नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं करीबन-करीबन 5 कंपनी के बारे में और ये पाँचों कंपनी देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट का कंपनी है। मतलब एक रेलवे एक पीएससी कंपनी बोल सकते हैं। देखिए रेलवे गवर्नमेंट में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे 5 कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर अगर 2023 में मतलब 2023 में इस न्यू ईयर में अगर मुझे कोई भी पीएससी और वो भी रेलवे गवर्नमेंट के शेयर खरीदना है तो मैं किसके ऊपर निवेश करूं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नया सालों में आपके आपके प्यार के बहुत सारा जरूरत है। फिर से मैं बहुत सारे सीरीज बहुत सारे टेक्निकली एनालिसिस भी आपको सिखाऊंगा इस नया सालों में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ इस नए सालों में बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत प्यार और बहुत सारे शुभकामनाएँ। तो चलो देख लेते हैं आज के सारे रेलवेज़ कंपनी के बारे में। तो एक-एक करके मैं पूरा डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूँगा वो है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल के बारे में बात करूँ तो देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के बाउंड के ऊपर काम कर रहा था। तो उसके बाद अचानक ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे रेलवे गवर्नमेंट का भी हाथ है। उन्होंने एक कमिटमेंट किया उसके बाद इस स्टॉक में तेजी देखने को मिला। तो देखिए तेजी कितना कंटिन्यू रहेगा वो अलग बात है। फिर भी इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 13,000 करोड़ के मार्केट कैप है। इसका मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो मिड कैप मतलब रिस्की कंपनी है। हमेशा वोलेटिलिटी बने रहते हैं और इस तरीके से कंपनी आपको अच्छा खासा 200% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से मतलब कंपनी 2019 में स्टार्ट हुआ था और वो भी अप्रैल मंथ में। तब से लेकर आज तक कंपनी 200% का रिटर्न दिया। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट कंपनी इतना रिटर्न दिया यही काफी है। फिर भी और भी डिमांडेबल है तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिएगा। कंपनी में दम है। कंपनी का मैनेजमेंट टीम में भी अच्छा खासा दम देखने को मिलता है। तो आरबीएनएल का काम क्या है वो बता दूं। आरबीएनएल एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। जैसे जितने सारे टनल्स आप देखते हैं, जितने सारे रेल लाइंस आप देखते हैं, डबल लाइंस वो भी करते हैं। साथ ही साथ आप जितने सारे ब्रिजेस होते हैं, सॉरी ब्रिजेस नहीं बनाते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो वायर्स होते हैं उसका भी काम करते हैं। साथ ही साथ इसका वर्कशॉप में भी काम होता है। तो कंपनी का प्रोजेक्ट जो है मैं आपको थोड़ा सा समझा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। रेल रेल का जो प्रोजेक्ट है, जो टनल का प्रोजेक्ट है, जितने सारे टनल बनते हैं, जितने सारे मतलब ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, रेल मेट्रो रेल के ऊपर काम करते हैं। तो इसका ये बिजनेस है। तो ये था एक कंपनी। तो सेकंड कंपनी कौन सा है? सेकंड कंपनी का नाम है रेल टेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं रेलवे का टेलीकॉम सेक्टर का भी बिजनेस है, क्योंकि आज आप घर बैठे रेल का भी नेट यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन बहुत सारे रेल्स का भी है, मैं भी यूज किया हुआ हूँ। तो रेलवे का जो मतलब आप जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं जो वाईफाई आपको मिलते हैं, रेलवे इतने सारे टेलीकॉम से मतलब डिपार्टमेंट है रेलवे का, क्योंकि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कांटेक्ट करना, उसको कौन सा ट्रेन कहाँ पे जा रहा है उसको ट्रैक करना, इस सब कुछ के लिए टेलीकम्युनिकेशन का बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो रेलवे आप देख सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन वो टेलीकॉम सेक्टर के सॉरी मतलब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं और वो भी रेल के लिए। बहुत छोटा कंपनी है, 3,000 करोड़ के आसपास है। तो इतना छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क मतलब हाई रिस्क की कंपनी है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ अभी तक कंपनी उतना ज्यादा लॉसेस भी नहीं दिया। 4% के आसपास लॉसेस दिया। मतलब 1 लाख इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे तो आपको 4,000 का रुपीज का लॉसेस चल रहा है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी देखिए यहाँ पे रूट ऑफ किलोमीटर कितना रूट टेलीकॉम को बिछा मतलब ऑप्टिकल फाइबर बिछा चुके हैं, पीपीओ भी बिछा चुके हैं। और किलोमीटर ऑफ नेटवर्क कितना चल चुके हैं कंपनी का आप देख सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का बिजनेस का जो नेटवर्क है वो छाए हुए है। तो उस हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी देखिए डेटा सर्विसेज राउट, यहाँ पे देखिए रेलवेयर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए वर्चुअल जो प्राइवेट नेटवर्क है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी सर्विसेज, मैनेजमेंट डेटा सर्विसेज, टावर कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो टोटली नेटवर्क सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करते हैं। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूँ वो है आईआरएफसी, जो रेलवे फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखते हैं। इस कंपनी भी अच्छा खासा एक रैली दिखाया
कुछ दिनों पहले 13% के आसपास कंपनी जाम दिखा। बहुत छोटा कंपनी है, 28 का मार्केट सॉरी प्राइस है, मगर कंपनी का मार्केट कैप 36,000 करोड़ के आसपास है। एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं, फिर भी इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। एक फाइनेंस कंपनी है और मोनोपोली बिजनेस करते हैं, क्योंकि इंडिया में जितने सारे रेलवे सेक्टर है, उसको जितनी फाइनेंस का जरूरत होगा वो इसी कंपनी के माध्यम से उसको फाइनेंस मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी फायदा होता है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी आप सब जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी। जो देखा है तो कैटरिंग के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट नया नया लॉन्च किया है। तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी तो लगातार रिटर्न देते रहते थे। तो अच्छा खासा रिटर्न रिटेल निवेशक को दे चुके हैं। लोअर लेवल से अपर लेवल तक देखें तो 500-600% का रिटर्न दे चुके हैं। वहां से अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखें तो 40% के आसपास कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो इसी को मौके के हिसाब से आप उठा सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है और फ्यूचर में कोई कंपटीटर आ भी नहीं सकता। हाँ, कंपनी अगर टोटली बेचा जाए, प्राइवेटाइजेशन अगर कर दिया जाए, तब दूसरे प्लेयर एंटर हो सकते हैं। फिर भी इस कंपनी को बस स्टडी करके कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 48,000 50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट शेयर है। तो बड़े कंपनी है, बड़े प्लेयर्स है, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है आप सभी जानते हैं। इसका मेनली बिजनेस है टिकट बुकिंग का। टिकट बुकिंग से सबसे ज्यादा रेवेन्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे तो टिकट सस्ते में मिलता है, तो उनमें से तो आईआरसीटीसी तो टोटली टोटली बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अगर सस्ते में टिकट बेचेंगे तो इसका क्या फायदा होगा। देखिए, किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से अगर टिकट बेचा जा रहा है तो उसका एक डायरेक्ट कमीशन रेवेन्यूज इसी को मिलेगा, आईआरसीटीसी को ही मिलेगा। इस तरीके से टाई अप एंड कोलैबोरेट करके ही काम हो रहा है। तो सोचना, आईआरसीटीसी खुद बेचे, दूसरे कोई बेचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो रेवेन्यू हमेशा जनरेट होता ही है। इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से बात करें, कंपनी का फ्लाइट का टिकट, होटल्स, रेलवे जो डिश है, साथ ही साथ कैटरिंग का, बासेस का टिकट, तो साथ ही साथ कंपनी आप देख सकते हैं, आप हिल जो जगह पे आप जाना चाहते हैं, टूरिस्ट ट्रेन आप बुक करना चाहते हैं, हॉलीडेज पैकेज बुक करना चाहते हैं, सब कुछ इसी कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो एक बेस्ट कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर जरूर कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जरूर आपको दिखेगा, क्योंकि लोगों को जितना इंडिया ग्रोथ होगा उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ होगा। ट्रांसपोर्टेशन का ग्रोथ मतलब इस सारे कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद लास्ट में जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कुछ दिनों पहले एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला था, नहीं तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, क्योंकि इसका जो इस जिस फील्ड में वो काम करते हैं उसका लीडर है एलटी। आप सब एल कितने बड़े कंपनीज है, तो उसको टक्कर देना तो इतना आसान बात नहीं है। फिर भी इस कंपनी रेलवे सेक्टर को अच्छा खासा कैप्चर किया। जितने सारे रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इसी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं। आप देखेंगे जितने सारे प्रोजेक्ट इन्होंने किया है, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। जितने सारे यहाँ पे देखिए, जितने सारे ब्रिजेस बने हैं, जितने सारे फ्लाईओवर्स देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे जितने सारे बिल्डिंग्स बनते हैं, मतलब रेलवे का जितने सारे बिल्डिंग्स, जितने सारे क्वार्टर्स बनते हैं, उसका भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, सिग्नलिंग ब्रिज के ऊपर भी काम करते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ सिग्नलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका जो प्रोजेक्ट मॉड्यूल है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो ये था 5 कंपनी। तो आपके पास कौन-सा कंपनी का शेयर है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे कंपनी अच्छा नहीं है, खराब है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। सारे कंपनी मोनोपोली जैसे काम करते हैं, उस सेक्टर से, उस डिपार्टमेंट से कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करने करता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते उतना ज़्यादा मोमेंटम शायद आपको ना दिखे। तो उस हिसाब से आप निवेश करना, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 साल तक शायद आपको निवेश करके रखेंगे, तो उसको 100% मतलब 10-50% भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसे सोचकर आप माल बेच देंगे। तो इस तरीके से कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एज ए ट्रेडिंग पर्पस में कुछ भी हो सकता है, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सोच समझ के काम करेगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नया साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।